जय हिंद। तो चलिए आज जियोग्राफी में क्या देखना है। जियोग्राफी में आपको बहुउद्देशीय परियोजनाएं के बारे में देखना है। देखिए इससे पहले आपको हम क्या बता दिए थे, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में आपको कम्प्लीटली बता दिए थे। आज क्या देखना है, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या देखना है, बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद आपको जियोग्राफी में क्या ये पढ़ने के बाद आपको बचेगा जनसंख्या, क्या पॉपुलेशन। उसके बाद जियोग्राफी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जियोग्राफी के बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर शुरू करना है, कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है। तो देख लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना बहुत जरूरी है हमारे लिए। कैसे, अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर किसी प्रोजेक्ट बनाकर बहुत से फायदा ले सके। जैसे मान लीजिए ये नदी है, क्या है, ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, नदी बह रही है, सब ये नदी बह रही है, नदी बह रही है। अगर मान लीजिए नदी पर अगर हम यहाँ पर बांध बना दें, क्या बना दें, यहाँ पर घेर कर बांध बना दें, बांध बना दें यहाँ पर, तो पानी बांध बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पानी कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ पर बाढ़ नहीं आएगा। तो देखिए अगर बांध बना देते हैं तो बाढ़ नहीं आएगा, बाढ़ से रोक देगा, कहता है बाढ़ से रोक देगा, और बाढ़ से रोक देगा। और दूसरा चीज़, अब जब ये बांध बना दिए तो बाद में अगर छोटे छोटे फाटक रख देंगे इस तरह से, यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह से फाटक रखकर इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ इस तरह से हम यहाँ पर हम लोग बिजली बना सकते हैं। क्या था, बिजली, बांध से क्या बन सकता है, बिजली। तो बिजली बन जाएगा, बिजली प्राप्त कर सकते हैं। एक ही बांध से क्या होता है, बाढ़ भी कंट्रोल हो गया, बिजली प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो फाटक लगा हुआ है, कोई तरह का फाटक लगा होता है, अगर मान ली कि एक दीवार घेर कर यहाँ से और फाटक वाला पानी इधर घेर दे, कहता है इधर की ओर बाईपास कर दे, नहर बना दे, इस नहर की तरह निकाल दी यहाँ से, मतलब एक फाटक है तो यहाँ से पानी निकाल दे, तो ये नहर बन जाएगा। और नहर से हम लोग जो खेती वगैरह है उससे सिंचाई का काम कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ तहाँ खेती होता है उससे हम लोग सिंचाई का काम कर सकते हैं। तो एक तो नहर बन गया, क्या बन गया, नहर बन गया, सिंचाई का भी काम हो गया, सिंचाई का भी काम हो गया। देख रहे हैं, एक ही बात बनाने से बहुत बाढ़ भी कंट्रोल हो गया, बिजली भी बन गई, नहर भी निकल गया, सिंचाई का काम भी हो गया। अब इधर से हम लोग पुल का काम हो सकता है। देखिए यहाँ से जब बांध बन गया तो पुल इस पर से उस पर जाने के लिए पुल बन गया, तो पुल का भी काम हो गया। क्या होगा, पुल का भी काम हो गया। अगर इस पुल से आप चाहें तो गैस पाइपलाइन या फिर कोई भी वाईफाई केबल बहुत सारे ले सकते हैं। तो गैस भी ले जा सकते हैं, पाइपलाइन केबल भी ले सकते हैं, केबल का पाइप भी ले जा सकते हैं। तो देख रहे हैं एक ही बांध बनाने से इतना सारा काम हो जाए। सोचिए एक ही बांध बनाने से इतना सारा काम हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी एक ही काम से बहुत सारे काम हो जाना, उसी को हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब देखिए एक ही बांध बना, इतना सारा काम हो गया, बिजली भी मिल गया, बाढ़ भी कंट्रोल हो गया, और पानी की जरूरत भी पूरी हो जाएगी, कि सिंचाई का काम भी हो जाएगा, नहर निकाल कर, पुल का काम हो गया, गैस पाइपलाइन कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए इसी को कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना। इसे सबसे पहले जो थे जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। मंदिर किसे, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि इन्होंने 1948 में पहला बहुउद्देशीय परियोजना बना था दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना पर 1948 इसमें पहली बार क्या बना था, परियोजना। इस पर जो थे वो 8 बांध बनाए गए। कितने बांध, 8 बांध। 100 किलोमीटर के दायरे में 8 बांध बनाए गए। 4 जो थे वो बड़े बांध थे और 4 जो थे छोटे बांध थे। तो 4 जो थे वो बड़े बांध थे और 4 छोटे बांध थे। जिस वजह से ये दामोदर घाटी परियोजना जब ये नहीं बने था तब तक ये जो पश्चिम बंगाल था उसको डुबा देता था, दहाड़ कर देता था इस बाढ़ की तरह। जैसे कैसे बिहार डूब जाता था उसी तरह से पश्चिम बंगाल भी डूब जाता था। लेकिन जैसे ही ये परियोजना बना तो ये इसके पानी पर कंट्रोल पा लिया गया, और इसमें से ये बिजली भी बन के बहुत सारी चीज़ें भी निकलनी हो गई, और जो बंगाल का जो बाढ़ वाला समस्या था वो भी दूर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब इसमें से बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजना देखने को मिलेगा। आप जम्मू कश्मीर देखेंगे, वाघरा नांगल डैम हो गया, तुलू परियोजना, झेलम परियोजना, पोंग बांध, थीन बांध, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए उस सबको याद करते हैं।
पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर के परियोजना ऊपर से देखते जाते हैं, क्योंकि आप देखिए पानी नदियों पर परियोजना बनने, अब ये नहीं कि जहाँ तहाँ नदी बड़ी आप वहाँ पर पुल बनाते फिरेंगे, नहीं। अगर यूपी बिहार में अगर पुल बनाएंगे तो वो सिर्फ चलने इस पार से उस पर जाने के लिए काम आएगा, उससे हम लोग और भी सारा फायदा नहीं ले सकते, उससे बिजली नहीं बना सकते। क्यों बिजली नहीं बना सकते? उसके लिए आपको बिजली बनाने का कम से कम पानी जो होता है बहुत स्पीड में आना चाहिए। देखिए, और पानी भी स्पीड में तभी आएगा, अब उसके पानी नदियों के अंदर शक्ति होनी चाहिए, और नदियों के अंदर शक्ति तभी आती है अब जिसमें, अब देखिए नदियों की शक्ति जो है वो बहुत पानी होने से नहीं आती है, नदियों की शक्ति ढलान से आती है। मतलब जहाँ पर पहाड़ बहुत सारे होंगे वहाँ से नदियाँ निकलेगी तो उसमें शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। ये मत सोचिएगा कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा है तो उसका शक्ति ज़्यादा होगी, नहीं। जो ढलान से आता है उसी में क्या होती है, शक्ति ज़्यादा होती है, जिस वजह से आप देखेंगे उत्तर बिहार में बहुत सारे परियोजना मिलेंगे। बाकी दक्षिण भारत में बहुत ही कम ही परियोजना देखने को मिलेगा। तो पहले उत्तर भारत से देखने को पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर से देखते हैं। तो क्या देखते हैं, पहले जम्मू कश्मीर के परियोजना के बारे में देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या पूछता है, इसमें पहले पूछता है कि बताइए मतलब कि बलियार परियोजना कहाँ है, तो आपको जम्मू कश्मीर में, और ये पूछता है कि किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको यही पूछता है। तो आपको क्या पूछता है कि आपको नदी पूछेगा, और या फिर आपको क्या पूछेगा कि किस राज्य में है, तो दो ही चीज़ आपको पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए जम्मू कश्मीर के परियोजना के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं बलियार, कहता है बलियार का परियोजना कहाँ है, चिनाब नदी पर। बलियार परियोजना चिनाब नदी पर। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर। बलियार परियोजना चिनाब नदी, सतलज परियोजना चिनाब नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, इसका एक ट्रिक भी है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, देखिए बलियार, दुलहस्ती, सलाल, इसका ट्रिक है शाबाश दूल्हा, शाबाश दूल्हा तू झेल झेल। देखिए शाबाश सौ से क्या हो जाएगा, सौ से सलाल, चलता सौ से सलाल, बहुत से बलिहार परियोजना। देखिए बलिहार परियोजना होगा क्या, ऊपर बलिहार परियोजना, सलाल क्या था, सलाल परियोजना, बहुत से हो जाएगा बलिहार परियोजना, फिर सौ से हो जाएगा सतलज परियोजना, ये हो गया। दूल्हा से क्या हो जाएगा, दुलहस्ती परियोजना। ये तीनों के तीनों, ये चारों के कहाँ पर है, चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर। और तुलुल परियोजना, देखिए तुलुल परियोजना कहाँ है, झेलम नदी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। तो ट्रिक क्या है, सौ से हो जाएगा सलाल परियोजना, बहुत से होगा बलिहार परियोजना, सौ से होगा सतलज परियोजना, और दूल से दुलहस्ती परियोजना। ये चारों के चारों किस पर है, चिनाब नदी पर। और तू से तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। तो ट्रिक हो गया, सलाल, बलिहार, दुलहस्ती और सतलज परियोजना चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, कौन सा जगह, झेलम नदी। तो ये हो गया बलिहार परियोजना चिनाब नदी, सतलज परियोजना चिनाब नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, और आ जाएगा तुलुल परियोजना झेलम नदी। तुलुल परियोजना झेलम नदी, इसको तो ट्रिक से बता दिया, ट्रिक से बता गया। अब आता है ये तीन को याद रखिए, उड़ी परियोजना झेलम नदी, किशन गंगा नदी किस पर जाएगा, किशन गंगा नदी पर। और नींबू परियोजना क्या जाएगा, सुरू नदी पर। नींबू झागबो, इसका नाम है नींबू झागबो। तो देखिए पहले का चीज़ ये ट्रिक से याद हो गया। दूसरा जो किशन गंगा नदी जो है वो किशन गंगा नदी पर है, तो इसको आपको याद ही नहीं करना है। देखिए जो जिस नदी पर है उसको तो याद ही नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ ये जम्मू कश्मीर में है। कौन सा, तो किशन गंगा नदी जो है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा नदी जम्मू कश्मीर में है। और ये याद रखें, किशन गंगा नदी किशन गंगा नदी पर है, यानी जो परियोजना जिस नदी पर है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना मायने में याद रखना है कि वो किस राज्य में है, ये याद रखना है। तो इसको याद नहीं करना है, ये तो आपको ट्रिक से याद कर दिए। शाबाश तुल्ला तू झेल, तुलु परियोजना झेलम नदी पर, उसके बाद सलाल, बलिहार, दुलहस्ती और सतलज परियोजना चिनाब नदी पर, और झेलम परियोजना तुलुल परियोजना झेलम नदी पर। उसके बाद आ जाएगा किशन गंगा परियोजना किस पर, किशन गंगा नदी पर। अब ये उड़ी परियोजना झेलम नदी पर, उड़ी परियोजना झेलम नदी, और नींबू झागबो सुरू नदी पर, नींबू झागबो सुरू नदी पर, और उड़ी परियोजना झेलम नदी। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर के परियोजनाएं। शुरू से एक बार बोलते हैं कौन कौन, सलाल, बलिहार, दुलहस्ती, सतलज परियोजना किस पर आ जाएगा, चिनाब नदी पर। तुलुल परियोजना झेलम नदी, तुलुल परियोजना झेलम नदी, और किशन गंगा परियोजना जो है वो किशन गंगा नदी पर है, किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है। और उड़ी परियोजना झेलम नदी पर, उड़ी परियोजना झेलम नदी पर, और उड़ी परियोजना कैसे का झेलम नदी पर। और आ जाएगा नीचे नींबू झागबो सुरू नदी, नींबू झागबो सुरू नदी। तो ये कंप्लीट हो गया जम्मू कश्मीर में। अब आते हैं कहाँ पर, नीचे देखिए हिमाचल प्रदेश के परियोजना है। भाखड़ा परियोजना कहाँ पर, सतलज है। देखिए दो बांध मिलेगा, भाखड़ा बांध और भाखड़ा नांगल डैम, दोनों एक साथ मिलेगा, भाखड़ा नांगल डैम। देखिए भाखड़ा जो है परियोजना जो है वो किस पर है, वो हिमाचल प्रदेश में। और नांगल जो परियोजना है वो कहाँ पर है, पंजाब में। नांगल परियोजना कहाँ पर है, पंजाब में। और
भाखड़ा परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में, जबकि दोनों सतलज नदी पर है। कहाँ पर? दोनों सतलज नदी पर, जबकि बॉर्डर के पास ही है। जैसे इधर की ओर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश और जस्ट बॉर्डर के बाद यहाँ पर आ जाएगा पंजाब। तो पंजाब में चला गया नांगल डैम और भाखड़ा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो भाखड़ा डैम कहाँ पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा डैम सतलज नदी पर, भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पर। नाथपा झागड़ी सतलज नदी, नाथपा झागड़ी कहाँ जाएगा? सतलज नदी, नाथपा झागड़ी सतलज नदी, नाथपा झागड़ी सतलज नदी, नाथपा झागड़ी सतलज नदी। भाखड़ा नांगल डैम सतलज नदी। हालांकि भाखड़ा नांगल डैम वो कहाँ पर है? वो पंजाब में है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो भाखड़ा सतलज नदी पर, नाथपा झागड़ी सतलज नदी, कोल डैम सतलज नदी, कोल डैम सतलज नदी, चमेरा परियोजना रावी नदी और पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर। तो ये आपको तो याद ही नहीं करना है। ये हो गया पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर, आपको याद नहीं रखना है। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर, पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर। और चमेरा परियोजना रावी नदी, चमेरा परियोजना रावी नदी, चमेरा परियोजना रावी नदी और भाखड़ा नाथपा झागड़ी कोल डैम, ये तीनों के तीनों सतलज नदी पर। तो हिमाचल प्रदेश के ये क्या हो गया? पांचों याद हो गया। चमेरा परियोजना रावी नदी पर, चमेरा परियोजना रावी नदी पर याद रखना है। और पार्वती परियोजना जो है पार्वती नदी पर। तो ये उसके बाद भाखड़ा परियोजना नाथपा झागड़ी कोल डैम, भाखड़ा परियोजना नाथपा झागड़ी कोल डैम, तीनों के तीनों आ जाएंगे सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा परियोजना कोल डैम नाथपा झागड़ी, तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। उसके बाद चमेरा परियोजना रावी नदी पर, चमेरा परियोजना रावी नदी पर। उसके बाद पार्वती परियोजना जो है वो पार्वती नदी पर, पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर। ये चारों हो गया हिमाचल प्रदेश का। अब आते हैं उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में देखने को मिलेगा टिहरी बांध। कहाँ पर मिलेगा? टिहरी, भागीरथी और भिलंगना के जहाँ संगम होता है वहीं पर जो है टिहरी बांध बनाया गया है। 255 मीटर ऊंचाई। ये सबसे भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। लेकिन भारत का सबसे लंबा बांध देखेंगे तो हीराकुंड बांध, वो हीराकुंड बांध उड़ीसा में। उड़ीसा में जब आप पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध, वो किस नदी पर है? वो उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है वो भागीरथी प्लस भिलंगना के संगम पर होता है। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना पर। टकनपुर परियोजना, ये याद रखना, टकनपुर परियोजना जो है वो शारदा नदी, टकनपुर परियोजना शारदा नदी पर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। टकनपुर परियोजना शारदा नदी, टकनपुर परियोजना शारदा नदी, टकनपुर परियोजना शारदा नदी। और कोटेश्वर बांध भागीरथी, कोटेश्वर बांध भागीरथी। तो उत्तराखंड के 3 परियोजना याद रखना है। कौन कौन? पहला तो सबसे भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, टिहरी बांध है। और टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि भिलंगना और भागीरथी के संगम पर है, देखने को मिलेगा। उसके बाद कोटेश्वर, उसको टकनपुर परियोजना शारदा नदी पर। टकनपुर परियोजना कहाँ चलेगा? शारदा नदी पर। टकनपुर परियोजना शारदा नदी पर। और कोटेश्वर बांध देंगे तो कोटेश्वर बांध चलेगा भिलंगना नदी पर, भागीरथी नदी पर। तो टिहरी बांध भिलंगना प्लस भागीरथी और कोटेश्वर बांध सिर्फ भागीरथी पर, किस पर? भागीरथी पर। ये हो गया। तो उत्तराखंड के 3 परियोजना याद रहेगा। कौन कौन? टिहरी बांध भागीरथी प्लस भिलंगना, टिहरी बांध भागीरथी प्लस भिलंगना। टकनपुर परियोजना शारदा नदी, टकनपुर परियोजना शारदा नदी, टकनपुर परियोजना शारदा नदी। कोटेश्वर बांध कहाँ जाएगा? भागीरथी। अब आते हैं किस पर? पंजाब में देखने को मिलेगा। तो देखिए पंजाब में बहुत सारे नांगल, आपको बताए थे भाखड़ा जो है सतलज नदी पर चला जाता है हिमाचल प्रदेश में। ये रहा भाखड़ा सतलज नदी पर। और नांगल जो है सतलज नदी पर, कहाँ पर? पंजाब में। नांगल परियोजना सतलज नदी पंजाब में। हरी के बैराग सतलज नदी प्लस ब्यास नदी पर। ये दोनों का संगम होता है। तो वहाँ का हरी के बैराग बनता है। वहाँ से एक नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। आपको नक्शा क्लास में पढ़ाए हुए। तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में चल जाती है, समझ गए? तो नांगल परियोजना सतलज नदी पंजाब में, नांगल परियोजना सतलज नदी, हरी के बैराग सतलज नदी प्लस ब्यास नदी, दोनों को मिल संगम होता है। 3 बांध रावी नदी, ये क्वेश्चन याद रखिए। 3 बांध रावी नदी और पोंग बांध ब्यास नदी, 3 बांध रावी नदी। और रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर, रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर। ये दोनों में कन्फ्यूज होते हैं। कौन कौन? एक तो 3 बांध रावी नदी पर और पोंग बांध ब्यास नदी पर। ये क्वेश्चन बहुत बार दोनों में से पूछता है एक, लेकिन ये इस पर क्या होता है? कन्फ्यूज होता है। कन्फ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। रथ याद रखना है। रथ से हो जाएगा रावी नदी और थ से 3 बांध, रथ से रावी नदी, थ से 3 बांध। और ये याद रखना है बाप, क्या था बाप। ब से ब्यास नदी, प से हो जाएगा पोंग बांध, प से पोंग बांध, प से ब्यास नदी। रथ से क्या हो जाएगा? रावी नदी और थ से 3 बांध, याद रखना। रथ यानी 3 बांध रावी नदी पर, बाप यानी पोंग बांध ब्यास नदी पर। रथ यानी 3 बांध रावी नदी पर, बाप यानी पोंग बांध ब्यास नदी पर। याद रखना है, ट्रिक के तौर पर याद रखना है। ये हो गया। अब आते हैं हरियाणा में एक ही परियोजना आप लोग को मिलेगा। कौन कौन? तो सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर,
सरहिंद परियोजना किस पर? सतलज नदी पर। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर मिलेगा। अब आते हैं राजस्थान की ओर। देखिए राजस्थान में भी याद रखना आसान है। ये देखो हरियाणा में एक ही परियोजना है, सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर। अब आते हैं राजस्थान में। देखिए राजस्थान में क्या हो जाएगा, बस दो ही, एक जवाहर सागर और राणा सागर। जवाहर सागर और राणा सागर, ये याद रखना, ये दोनों को दोनों चंबल नदी पर है। क्या था? चंबल नदी पर। तो याद रखना चंबल नदी में यहाँ राजस्थान में चंबल नदी है जो सबसे ज़्यादा बिहर करती है। राजस्थान में चंबल नदी जो है वो सबसे ज़्यादा बिहर करती है। बिहर मतलब बहुत सारे मिट्टी को काट देते हैं, क्योंकि राजस्थान की मिट्टियाँ जो है वो बहुत बलुई मिट्टी है, जिस वजह से पानी उसे काटने में आसानी होती है पानी को काटने में। तो ये हो गया। तो अब देखिए राणा प्रताप सागर उधर ही थे। तो ये हो जाएगा राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। जवाहर से याद रखेगा जवाहरलाल नेहरू। कहता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पंचायत, सबसे पहले पंचायत कहाँ लागू किए थे? नागौर जिले में। नागौर जिला कहाँ पर है? राजस्थान में। तो याद रखेगा जवाहर सागर राजस्थान में, नागौर जिले से याद रखेगा। जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत सबसे पहले कहाँ लागू किया था? नागौर जिले में। और राणा प्रताप सागर याद रहेगा। और सबसे ज़्यादा बियर करते हैं चंबल नदी। तो दोनों याद हो जाएगा, जवाहर सागर चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर। तो जवाहर सागर चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, दोनों के दोनों राजस्थान में। अब देखिए मध्य प्रदेश की ओर देखते हैं। कहते हैं मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा कौन कौन। देखिए मध्य प्रदेश में पहले तावा परियोजना, तावा नदी पर, ये याद ही नहीं रखना है आपको। तावा परियोजना तावा नदी पर, क्योंकि तावा परियोजना तावा नदी पर है, आपको कुछ याद रखना है। देखिए जो सेम समय उसको आपको जल्दी याद नहीं करना। जैसे कि हंसदेव बांगो पर, हंसदेव नदी पर, हंसदेव बांगो हंसदेव नदी पर। वर्गी परियोजना वर्गी नदी पर, वर्गी परियोजना वर्गी नदी पर, वर्गी परियोजना वर्गी नदी पर। नर्मदा सागर नर्मदा नदी पर, नर्मदा सागर नर्मदा नदी पर। तो चार को तो याद ही नहीं रखना है। नर्मदा सागर नर्मदा नदी पर, नर्मदा सागर नर्मदा नदी पर। वर्गी परियोजना वर्गी नदी पर। हंसदेव बांगो हंसदेव नदी पर। कहते हैं हंसदेव नदी पर। अब ये याद रखना कौन कौन। वान सागर सोन नदी पर याद रखना है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। वान सागर किस नदी पर? सोन नदी पर। वान सागर सोन नदी पर आपको भूक याद करना है। वान सागर सोन नदी पर, वान सागर सोन नदी पर, वान सागर सोन नदी पर। किस जिले में, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो वान सागर सोन नदी पर। तावा परियोजना मध्य प्रदेश में तावा नदी पर, तावा परियोजना मध्य प्रदेश में तावा नदी पर। उसके बाद वान सागर मध्य प्रदेश में सोन नदी पर, वान सागर मध्य प्रदेश में सोन नदी पर। उसके बाद गांधी सागर चंबल नदी पर। गांधी सागर कहाँ पर आ जाएगा? चंबल नदी। गांधी सागर चंबल नदी। नर्मदा सागर नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर बांध याद रखना है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी। ये आपको ये भी क्वेश्चन पूछा है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी। ये जैसे कि ये हो गया थीन बांध, पोंग बांध, ओंकारेश्वर बांध, टकनपुर परियोजना, कोटेश्वर परियोजना, टिहरी बांध, ये सब याद रखना है आपको। बहुत फेमस है। नाथपा झाकरी, कोल डैम, चमेरा, इधर तो आपको याद ही रखना है। किशनगंगा परियोजना, नींबू झागो, दुल्हस्ती, सतलज परियोजना, बलगिया, ये सब का याद नहीं रखना है। तो यहाँ पर ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी। वर्गी परियोजना वर्गी नदी पर, हंसदेव बांगो हंसदेव नदी पर। आ जाएगा पंचायत बांध चंबल नदी, पंचायत बांध चंबल नदी, पंचायत बांध चंबल नदी, पंचायत बांध चंबल नदी। पंचायत बांध कहाँ चल जाएगा? चंबल नदी पर। पंचायत बांध कहाँ चल जाएगा? चंबल नदी पर। तो ये सब क्या है? परियोजना है। तो ये क्या है? ये अभी तो और भी परियोजना है, फिलहाल यहाँ तक रह देते हैं। एक बार रिवीजन कर देते हैं। कौन कौन? जम्मू कश्मीर में देखेंगे कौन कौन? जम्मू कश्मीर सलाल, बरगीहार, दुलहस्ती, सतलज परियोजना, चारों के चारों कहाँ पर? सतलज नदी पर, सॉरी चिनाब नदी पर, सतलज बोलती है। तो कौन कौन? सलाल, बरगीहार, दुलहस्ती और सतलज परियोजना, ये चारों के चारों कहाँ पर? चिनाब नदी पर। इसका ट्रिक भी होता है सबासदुला, कहता सबासदुला चिनाब नदी पर। उसको तुझेल, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। उसका उड़ी परियोजना, उड़ी परियोजना झेलम नदी, उड़ी परियोजना झेलम नदी, उड़ी परियोजना झेलम नदी। नींबू झागबो सुरू नदी पर, नींबू झागबो सुरू नदी पर, नींबू झागबो सुरू नदी पर। आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या देखने को? भाखड़ा डैम सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा डैम, कोल डैम, नाथपा झाकड़ी, भाखड़ा डैम, कोल डैम, नाथपा झाकड़ी, तीनों के तीनों सतलज नदी पर। भाखड़ा डैम, कोल डैम, नाथपा झाकड़ी, तीनों के तीनों कहाँ पर जाएगा? सतलज नदी पर। और चमेरा बांध रावी नदी, चमेरा बांध रावी नदी, चमेरा बांध रावी नदी। और ये पार्वती नदी पर, पार्वती बांध बच्चे पार्वती नदी पर। ये तो ये देखा। अब आते हैं उत्तराखंड परियोजना। उत्तराखंड में 3 परियोजना कौन कौन? टकनपुर परियोजना, कोटेश्वर और टिहरी बांध। टिहरी बांध तो आपको बताते हैं भागीरथी प्लस भिलंगना, टिहरी बांध भागीरथी प्लस भिलंगना। टकनपुर परियोजना कौन सा परियोजना? टकनपुर परियोजना शारदा नदी, टकनपुर परियोजना शारदा नदी, टकनपुर परियोजना शारदा नदी। कोटेश्वर परियोजना, कोटेश्वर परियोजना भागीरथी, कोटेश्वर परियोजना भागीरथी। अब आते हैं पंजाब में। क्या था? पंजाब में देखने का पंजाब में कौन सा नदी हो जाएगा?
नांगल परियोजना सतलज नदी, नांगल परियोजना सतलज नदी, नांगल परियोजना सतलज नदी। हरिके बैराग, हरिके बैराग कहाँ जाएगा, हरिके बैराग जो है वो सतलज प्लस ब्यास नदी पर, हरिके बैराग सतलज प्लस ब्यास नदी पर। थीन बांध रावी नदी, आपको रथ बताए थे, ठीक, रथ थ से क्या हो जाएगा, थीन बांध रावी नदी पर। अब पोंग बांध ब्यास नदी पर, बाप इसका ठीक बताए थे, बाप प से हो जाएगा पोंग बांध बाप ब्यास नदी पर। उसके बीच में रंजीत सागर रावी नदी, रंजीत सागर रावी नदी। और हरियाणा में तो एक ही परियोजना है, सरहिंद परियोजना, सरहिंद परियोजना सतलज नदी। अब आते हैं राजस्थान में, आपको बताए थे कौन कौन, रंजीत सागर जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये दोनों के दोनों चमोल नदी पर। और राजस्थान में चमोल नदी पर, दोनों के दोनों राजस्थान में। अब आते हैं मध्य प्रदेश तो याद करने की जरूरत नहीं है। तावा परियोजना तावा नदी पर, नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर, वर्गी परियोजना वर्गी नदी पर, हंसदेव बांगो नदी पर। यहाँ सब सबसे फेमस होते हैं ओंकारेश्वर बांध जो है किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर। गांधी सागर चंबल नदी पर, वान सागर सोन नदी। यहाँ नीचे पंचायत बांध चंबल नदी। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।